Hello everyone. In today's lecture, we discuss about the solutions of triangle. What are the solutions of triangle? Before knowing that solutions क्या होता है ट्रायंगल का, वो पता करने से पहले ट्रायंगल का कुछ पार्ट्स के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल का पार्ट्स क्या है? ये ट्रायंगल लिया है मैंने, इस ट्रायंगल ए बी सी है, तो इस एंगल को अपन ने एंगल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये है एंगल बी और ये है एंगल सी। एंगल ए का ऑपोजिट साइड कौन सा है? एंगल ए का ऑपोजिट साइड बीसी है। बीसी को अपन ने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगल बी का ऑपोजिट साइड एसी, ये एसी का लेंथ को अपन ने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगल सी का ऑपोजिट साइड ए बी, ये ए बी का लेंथ को अपन ने स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मींस एंगल ए का ऑपोजिट साइड का लेंथ मींस बीसी का लेंथ ये है, दैट इज ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बीसी एंड बी इज व्हाट? लेंथ ऑफ एसी। लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल टू बी और सी क्या है? लेंथ ऑफ ए बी। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी। मीन्स ये एंगल ए बी सी और साइड ए बी सी को अपन ने पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल करके बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। क्या है पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल? और एंगल ए, क्या बेटा? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, साइड ए, साइड बी एंड साइड सी। ये 6 अपना पार्ट्स है किसके लिए? ट्रायंगल के लिए। इस ट्रायंगल के लिए ये 6 पार्ट्स में से एनी 3 पार्ट्स अगर अपने पास में है, एनी 3 in that any 3 with one of the side सर ये क्या लिखा आपने? ये एनी 3 पता रहना चाहिए विथ वन ऑफ द साइड। एक मिनिमम साइड अपन को पता रहना चाहिए, वो 3 में से, वो 3 में से एक साइड रहना ही चाहिए। क्यों सर? साइड का क्या कंपलसरी? अगर तीनों के तीनों एंगल्स ले लेंगे अपन ने तो एक भी साइड को अपन ने फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अपना ये ट्रायंगल जो है सेम एंगल्स वाला लेंथ डिफरेंट रह सकता है। ये इन दोनों का एंगल सेम है करके अगर अज्यूम कर लेंगे, लेकिन इनका साइड्स का लेंथ फर्क है। इसीलिए अपन को कंपलसरी मिनिमम 1 साइड पता रहना चाहिए। मीन्स 6 अपना टोटली पार्ट्स है। 6 पार्ट्स में से 1 साइड, एटलीस्ट 1 साइड विथ रिमेनिंग एनी 5 पार्ट्स अगर अपन को पता है तो अपन इन ट्रायंगल का रिमेनिंग पार्ट्स फाइंड आउट कर सकते। ये रिमेनिंग पार्ट्स को फाइंड आउट करने का जो मेथड है, इसे ही अपन ने सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल करके बोला जाता है। मींस इस पार्ट्स में 3 पार्ट्स पता है, 3 में एटलीस्ट क्या है? एक साइड है। सर तीनों के तीनों साइड्स रहा तो एंगल्स फाइंड आउट कर सकते क्या? यस, कर सकते। तीनों के तीनों साइड्स रहा तो एंगल्स को फाइंड आउट कर सकते, लेकिन तीनों के तीनों एंगल्स रहा तो साइड्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। मींस एनी 2 एंगल्स एक साइड रहा तो अपन रिमेनिंग 3 फाइंड आउट कर सकते। तीनों के तीनों साइड्स रहा तो भी एंगल्स फाइंड आउट कर सकते, लेकिन तीनों के तीनों एंगल्स रहा तो पूरे साइड्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सेम एंगल रहने वाला ट्रायंगल का साइड्स डिफरेंट हो सकता। इसे अपन ने साइड्स ऑफ ट्रायंगल करके, मींस ये साइड्स है ट्रायंगल का और ये एंगल्स है ट्रायंगल का, ये 6 को मिला के क्या बोला अपन ने? पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। फिर ये सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए अपने पास में फाइनली 3 मेथड्स क्या है, उसे अपन रूल से बात किया जाता है, वो है
साइन रूल और दूसरा है कोसाइन रूल और तीसरा है प्रोजेक्शन रूल। ये तीनों रूल्स को यूज करके अपन ने साइन रूल, कोसाइन रूल और वो दोनों से मिलने वाला प्रोजेक्शन रूल, ये तीनों रूल्स को यूज करके अपन ने सिंपली ये सॉल्यूशंस फाइंड आउट किया जाता है ट्रायंगल का। फिर ये ट्रायंगल का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने वाला तीनों रूल्स में फर्स्ट रूल जो है दैट इज द साइन रूल। ये साइन रूल के बारे में अपन ने फर्स्ट ऑफ ऑल मालूम कर लेते, ये रिजल्ट साइन रूल का कैसा मिलता है अपन, उसके बाद में कोसाइन रूल और उसके बाद में प्रोजेक्शन रूल, एक एक करके अपन ने मालूम। साइन रूल क्या बताती है अपन को, एबीसी एंगल से ट्रायंगल एबीसी का, स्मॉल एबीसी साइड से ट्रायंगल एबीसी का, ये एंगल ए बी सी का अपोजिट साइड से, तो साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी होता है करके साइन रूल बताता है। और वैसे दैट इज इक्वल ट्राइसा होता है, आर जो है वो सर्कम रेडियस है। तो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अपोजिट एंगल्स करके भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी क्या है, साइन रूल का ही रिप्रेजेंटेशन। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, ये सब इधर गए टू द साइंस ऑफ देयर अपोजिट एंगल्स। A proportional to K sin A, B proportional to K sin B, फिर C proportional to K sin C करके भी बताता है। ये साइन रूल का एप्लीकेशन, ये साइन रूल का थ्योरम को अपन प्रूफ करेंगे। साइन रूल का थ्योरम को प्रूफ करने के लिए कुछ केसेस अपन को एप्लीकेशन अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है सर, अपन ने इधर कंसीडर करना पड़ेगा। क्या कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रायंगल में, एनी ट्रायंगल में पूरे के पूरे ऑब्टूस एंगल्स तो नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटल सम ऑफ द ट्रायंगल्स एंगल्स कितना होता है 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। फिर कंसीडर करना है कौन सा भी एक एंगल अपन ने एक्यूट एंगल है करके, कंसीडर एंगल बी इज एक्यूट। फिर एम बी मैंने जितने भी केसेस ले लूंगा उसमें एंगल भी कंपल्सरी कैसा रखूंगा, एक्यूट एंगल ही रखूंगा। फिर एंगल भी एक्यूट होने के बाद में कौन सा भी एक एंगल तो एक्यूट होगा, राइट एंगल हो सकता है या ऑब्टूस एंगल भी हो सकता। फिर उसके लिए सपोज कर लेता हूं, सपोज देयर एग्जिस्ट 3 केसेस। एंगल सी के लिए 3 केसेस ले रहा हूं। फर्स्ट केस 1, केस 1 क्या है, एंगल सी इज एक्यूट। और केस 2 क्या है, एंगल सी इज ऑब्टूस। और केस 3 एंगल सी इज राइट। फिर एंगल सी अगर एक्यूट एंगल होता तो उसके लिए ट्रायंगल ड्रा कर देता हूं। एक मैंने ट्रायंगल ड्रा कर दिया, ये इधर पॉइंट ये ले लिया, ये बी और ये सी, ये एंगल सी है, ये एंगल बी है और ये एंगल ये है। साइमल्टेनियसली एबीसी ट्रायंगल में मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया ए से बीसी पे, या बी से प्रोड्यूसर लाइन पे, बीसी पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। इस पॉइंट को लेता हूं मैंने एम करके, जनरली परपेंडिकुलर को पॉइंट अपन को एम करके रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये एंगल सी ऑब्टूस वाला ले लेता हूं। एंगल सी कौन सा होना चाहिए, ऑब्टूस एंगल होना चाहिए, तो उसके लिए ये ट्रायंगल ऐसा ले लेता हूं। ये है और ये बी और ये सी। फिर ए से फिर से परपेंडिकुलर ड्रा करना है, लेकिन परपेंडिकुलर इधर ड्रा कर सकता क्या है, नहीं, बीसी प्रोड्यूसर लाइन पे ड्रा कर देता हूं। बीसी का एक्सटेंशन पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये हो गया पॉइंट एम। वैसे एंगल सी राइट एंगल हो सकता है, एंगल सी राइट एंगल हो सकता है, ये ए, ये बी, ये सी। एंगल सी ऑलरेडी राइट एंगल है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, वो भी सेम पॉइंट करेंगे,
सी पे ही रहेगा, है ना। ये 3 केसेस हो सकता है। ये 3 केसेस में एक बार ऑब्जर्वेशन कर लेंगे अपन ने। केस 1 में ऑब्जर्व करो। केस 1 में अपन ने सभी में भी, तीनों में भी क्या किए, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए। लेट ड्रा परपेंडिकुलर AM on the BC from A to the BC or BC produced line. Let draw perpendicular AM from A to the BC. ए से अपन ने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, किसके ऊपर, BC के ऊपर, या BC का प्रोड्यूस किए सो लाइन के ऊपर। फिर इन तीनों केसेस से अपन एप्लीकेशंस देखते हैं। ये फर्स्ट केस में देखो, एंगल सी इज एक्यूट एंगल, देयर इज नो डाउट। फिर इसमें अपन को एंगल सी से ही देखते हैं अपन, एंगल सी एक्यूट एंगल। इधर एंगल सी है, ये भी एंगल सी है, लेकिन इधर साइड में ये एंगल कितना हो जाएगा फिर 180 माइनस सी, पाई माइनस सी, कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी। इधर सी है तो इधर पाई माइनस सी हो जाएगा, 180 माइनस सी। फिर इस केस में अपन ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। क्या है ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, साइन सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड अपन। अच्छा, ये ए का ऑपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल ई, बी का ऑपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल बी, सी का ऑपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल सी, ए का ऑपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल ए, बी का ऑपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल बी, सी का ऑपोजिट साइड स्मॉल सी, ए का ऑपोजिट स्मॉल ए, बी का ऑपोजिट स्मॉल बी, सी का ऑपोजिट स्मॉल सी। अभी केस 1 का अपन ने कुछ केसेस देखेंगे, केस 1 से मिलने वाला रिजल्ट्स फ्रॉम केस 1। केस 1 से एंगल बी अपन साइन बी के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, साइन बी और साइन सी दोनों भी फाइंड आउट कर लेंगे। साइन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बी इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ ए, दैट इज इक्वल साइन बी, लेंथ ऑफ ए कितना है अपने पास में, लेंथ ऑफ ए अननोन है, लेंथ ऑफ ए इधर सीधा ही लिख देते हैं, इसको क्या करके लिखते हैं, देयरफॉर लेंथ ऑफ AM इज इक्वल्स लेंथ ऑफ AB, इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय साइन बी। लेंथ ऑफ AB कितना है बेटा, C, दैट इज इक्वल C साइन बी 1। एंड साइन C देखते हैं अपन, साइन C इज इक्वल कितना होगा, साइन बी इसमें फाइंड आउट कर दिया, उसमें साइन सी फाइंड आउट कर रहा है अपन। साइन सी कितना हो जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड दैट इज लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ ए। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए सी मल्टीप्लाइड बाय साइन सी। लेंथ ऑफ AC कितना है फिर, लेंथ ऑफ AC है अपने लिए B, B sin C, दिस इज द सेकंड। अच्छा सर, ये आपने जो लिए हैं लेंथ ऑफ M फ्रॉम केस 1, दैट फ्रॉम 1 and क्या हो रहा है, फ्रॉम 1 and 2, लेंथ ऑफ AM, लेंथ ऑफ AM, ये दोनों भी लेंथ ऑफ AM है, देयरफॉर C sin B इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, B sin C। लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए। देन sin B को इधर शिफ्ट कर देता हूं, sin C को इधर लाता हूं, C अपॉन sin C इज इक्वल क्या हो रहा है, B अपॉन sin B। सिमिलरली अपन अगर रोटेशन चेंज कर दिए, सिमिलरली we get क्या मिलेगा अपन को, ये अपन साइन ए इज इक्वल टू बी अपन साइन बी मिलेगा।
और a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू c अपॉन साइन c भी मिलेगा। कौन सा केस 1 से देख रहे हैं अपन, ये केस 1 से अपन को ये एप्लीकेशंस मिला है, फिर ये तीनों भी मिलेगा, ये तीनों भी मिलेगा मींस इन दोनों का भी रिजल्ट क्या होने वाला है, देयरफॉर a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। a अपॉन साइन a इज इक्वल b अपॉन साइन b इज इक्वल c अपॉन साइन c होना ही है। ये ऐसा अपन को क्या मिल गया, फिर साइन रूल मिल गया, a अपॉन साइन a इज इक्वल b अपॉन साइन b इज इक्वल c अपॉन साइन c। अच्छा एक बार केस 2 के लिए देखते हैं। केस 2 के लिए मिले तो केस 3 के लिए भी मिलने वाला है। क्या देखेंगे, साइन b, साइन b इज इक्वल क्या है, लेंथ ऑफ a अपॉन लेंथ ऑफ a अपॉन लेंथ ऑफ ए बी। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए बी कितना है, c साइन बी। आई सेकंड वन कौन सा, साइन सी। साइन सी है क्या, नहीं पाई माइनस सी है, साइन ऑफ पाई माइनस सी, क्योंकि इधर साइड में अपन एंगल लेना चाहिए तो पाई माइनस सी हो जाएगा। पाई माइनस सी इज इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए अपॉन लेंथ ऑफ ए सी। देयरफॉर लेंथ ऑफ ए इज इक्वल लेंथ ऑफ ए सी कहता है बी, साइन ऑफ पाई माइनस सी इज साइन सी। देखो ये दोनों केसेस में, ये थर्ड और फोर्थ में, therefore from 3 and 4 same c sin b is equals to b sin c। देन फिर से वही आ गया, फिर रिमेन्स क्या मिलेगा अपन को, एप्लीकेशंस वही मिलने वाला है। Therefore we get same results for all, for in all cases, in all 3 cases। मीन्स ये जो है अपन को एंगल बी जो है एक्यूट एंगल करके लिए, और एंगल सी फिर एक्यूट हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है। तो अपन ने एक के लिए प्रूफ पूरा ही कर दिया और रिमेनिंग के लिए सेम रिजल्ट्स मिल रहा था, इसीलिए सीधा आंसर लिख दिए। क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी एक्यूट लिए, एंगल सी एक्टूस लिए, एंगल सी राइट एंगल लिए। फिर इसमें अपन को मिले सो रिजल्ट्स में परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए पॉइंट ए से बीसी पे या बीसी प्रोड्यूसर लाइन सेगमेंट पे। तो उसके बाद में साइन बी साइन सी फाइंड आउट कर लिए, दोनों में भी साइन बी और साइन सी। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। वो फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब राइट एंगल रहेगा, तो राइट एंगल ऑलरेडी अपने पास में लिए है अपन। फिर ये दोनों का रिजल्ट से अपन को मिला ये वाला सी अपॉन साइन सी इज इक्वल बी अपॉन साइन बी। फिर वैसे अपन को और क्या मिलेगा, सिंपली अपन को मिलेगा रिमेनिंग भी, क्या है वो, ए अपॉन साइन ए इक्वल बी अपॉन साइन बी, अपॉन साइन ए इज इक्वल सी अपॉन साइन सी। ये तीनों से क्या मिलेगा, फिर ए अपॉन साइन ए इज इक्वल बी अपॉन साइन बी इज इक्वल सी अपॉन साइन सी। ये है अपना रिजल्ट। फिर ये रिजल्ट अपन को केस 2 में भी वैसे रिप्रेजेंट कर रहा। सिमिलरली अपन क्या करके लिख सकते हैं, देयरफॉर वी गेट सेम रिजल्ट्स इन ऑल 3 केसेस करके लिख दिए। ये है अपन ने जस्ट इसमें क्या प्रूफ कर दिए, साइन रूल प्रूफ किए। साइन रूल क्या करके प्रूफ किए, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल बी अपॉन साइन बी इक्वल सी अपॉन साइन सी करके प्रूफ किए। लेकिन ये ट्राइसार का प्रूफ किए क्या अपन ने, नहीं। तो अभी नेक्स्ट इसमें अपन ने ट्राइसार होता है करके प्रूफ कर लेते।
आर इज द सर्कम रेडियस करके लेके अपन ने इक्वल टू ट्वाइस आर होता है करके इसमें प्रूव करेंगे। उसके लिए अपन एक काम करते हैं, अपन को क्या पता है, फिर से 180 डिग्री से टोटली सम ऑफ द एंगल्स, फिर सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री से, तो इसको अपन एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सर्कल ड्रा किया मैंने, ये ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूं। ये पॉइंट ये है, ये बी और ये सी। एक काम करता हूं, मैंने ए से एक डायमीटर ड्रा कर देता हूं। ए से मैंने डायमीटर ड्रा कर दिया, इस पॉइंट को बोलता हूं पी। ये पॉइंट लिया है मैंने पी पी। एपी क्या है, डायमीटर। किसके लिए डायमीटर है, सर्कल के लिए। फिर लेंथ ऑफ एपी इज इक्वल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एपी इज इक्वल हो जाएगा ट्वाइस आर। आर क्या है, सर्कम रेडियस, where capital R is circum radius। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन को मिल जाएंगे, क्योंकि सर्कल है तो कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन को क्लियर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट्स है अपने क्लास में। फिर अगर मैंने ये एपी डायमीटर से सर्कल ये एक लाइन सेगमेंट आर्क ड्रा कर दिया सीपी, ये ऑलरेडी डायमीटर है, तो सीपी का एंगल कितना रहेगा, सी के पास में एंगल कितना रहेगा, राइट एंगल। फिर उसके साथ में ये सी राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, सी क्या फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। सी राइट एंगल फॉर्म करने के बाद में फिर ए बी सी, ये पी सी एंगल्स, ये दोनों भी कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करके अपन ने ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं। फिर उसके लिए ये टोटली क्या ड्रा किया अपन ने, एक सर्कल लिए है, सर्कल में एक ट्रायंगल ड्रा कर दिए। ट्रायंगल ड्रा करने के बाद में सर्कल रेफरेंस के ऊपर तीनों भी पॉइंट्स ले लिए। पॉइंट्स लेने के बाद में एक डायमीटर ड्रा किए ए से सर्कमफरेंस के ऊपर, सर्कल का सर्कमफरेंस के ऊपर एक पॉइंट ले लिए P एज ए डायमीटर, AP एज ए डायमीटर। फिर AP क्या होगा, AP इज डायमीटर। Therefore we get, क्या मिलेगा अपन को यहां इधर, ट्रायंगल एंगल फाइंड आउट करने को पहले एंगल कौन सा, ए बी सी, ए बी सी एंगल, ए पी सी एंगल, दोनों भी कैसा रहेगा, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी रहेगा। और ए एंगल कौन सा, एंगल ए सी पी, एंगल ए सी पी कितना रहेगा, राइट एंगल, दैट इज पाई बाय 2। क्योंकि ये तो अपना सर्कल का कॉन्सेप्ट है, एपीसी जो है एपीसी को इक्वल रहेगा और एसीपी क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल में देख रहा हूं मैंने, एपीसी में देख रहा हूं। साइन पी का वैल्यू क्या होता है, साइन पी इज इक्वल क्या होता है, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड क्या है, ये बी करेंगे, ये क्या हो जाएगा, दैट इज एसी, लेंथ ऑफ एसी, लेंथ ऑफ एसी कितना है, बी रहेगा। सी का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल सी रहेगा, लेंथ का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल ए रहेगा। ये तो अपना नोन इंफॉर्मेशन है। तो साइन पी इज इक्वल क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ एसी अपॉन लेंथ ऑफ एसी अपॉन लेंथ ऑफ एपी हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन पी, एंगल पी जो है एंगल बी को इक्वल है, एपीसी इज इक्वल टू एपीसी, दैट इज, फिर अपन ने यहां साइन पी के जगह पर बी लिख सकते, इक्वल लेंथ ऑफ एसी कितना है, लेंथ ऑफ एसी दैट इज कितना है, बी अपॉन लेंथ ऑफ एपी, लेंथ ऑफ एपी इज पैसा, देयरफॉर पैसा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। पैसा इज इक्वल क्या हो गया, बी अपॉन साइन बी। अच्छा ये बी कहां से आ गया, एंगल बी कहां से आ गया, सिंस एंगल पी इज इक्वल टू कौन सा एंगल पी, एंगल APC is equal to एंगल ABC। इसीलिए अपन ने P की जगह पर क्या लिख दिए, B लिख दिए। फिर अभी ट्वाइस आर इक्वल B अपन साइन भी आ गया, देयरफॉर बट बाय साइन रूल
साइन रूल में अपन को क्या पता है, ये अपन साइन ए इज इक्वल टू बी अपन साइन बी इज इक्वल टू सी अपन साइन सी, या अपन साइन ए इज इक्वल टू बी अपन साइन बी इक्वल सी अपन साइन सी। देयरफॉर इस केस से अपन ने इसको ले लेता हूं नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दोनों से रिजल्ट क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो रहा है 1 एंड 2 में, ए अपन साइन ए इज इक्वल टू बी अपन साइन बी इज इक्वल टू सी अपन साइन सी इज इक्वल टू ट्वाइस सर्कम रेडियस ऑफ सर्कम, ये तो सर्कम रेडियस हो जाएगा। इस मेथड में अपन ने ए अपन साइन इक्वल बी अपन साइन इक्वल सी अपन साइन सी इक्वल ट्वाइस आर करके भी प्रूव कर सके। इससे पहले अपन ने साइन रूल प्रूव कर दिया और साइन रूल से मिलने वाला रिजल्ट ट्वाइस आर, ये है साइन रूल, उसका कॉन्सेप्ट क्या लिया अपन ने, एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एपीसी हो जाएगा क्योंकि सर्कल का सर्कम कॉन्सेप्ट है वो, और वैसे ही एंगल सी को जाएगा कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा क्योंकि एपीसी के लिए एंगल राइट एंगल हो जाएगा। ये डायमीटर है, डायमीटर से कौन सा भी अपन ने सरकमफेरेंस के ऊपर पॉइंट लिया उसके ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तो वो पॉइंट से अपना जो डायमीटर का एंगल कितना रहेगा, मींस राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। वो ट्रायंगल को अपन ने एसीपी इज इक्वल 90 उस हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट ने ABC a square sin a square is equal to b square plus c square minus 2bc का से होता है करके, वैसे ही b square is equal और c square is equal, ये तीनों भी प्रूफ्स अपन को कोसाइन रूल में है, सॉरी कौन सा रूल, कोसाइन रूल। फिर ये कोसाइन रूल से अपन को मिलने वाला रिजल्ट्स का प्रूफ कर लेते हैं। उसके लिए भी अपन ट्रायंगल्स ड्रा कर लेते हैं, दोनों प्रकार के ट्रायंगल्स मिलेंगे, दैट इज एक्यूट एंगल और ऑब्टूस एंगल। दोनों भी ट्रायंगल्स के लिए मैंने एक्स एक्सिस लिया है इधर और वाई एक्सिस लिया है, ये ऑब्टूस एंगल भी ले लेता हूं, उसके लिए तुम्हें जस्ट बताने के लिए ऑब्टूस एंगल ले रहा हूं, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। फिर ए को स्टैंडर्ड पोजीशन में ले लेता हूं, ये स्टैंडर्ड पोजीशन मींस उसका कोऑर्डिनेट्स है 0 0। इधर बी लिया है मैंने, बी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, इधर सी लिया है, ये ट्रायंगल ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट 0 0 है, बी का ए का अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी का अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी का अपोजिट साइड स्मॉल सी। फिर सी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट बी का इक्वल हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर 0। फिर बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट्स के लिए फिर से अपन को पी ऑफ एक्स का वाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज पी ऑफ आर cos थीटा का आर sin थीटा, राइट। फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, आर, आर की जगह पर क्या है सी cos थीटा, थीटा की जगह पर एंगल कितना है ए, सी sin। फिर सेम ऐसे ही अपन ने ये इधर ले लिए, सी ए का कोऑर्डिनेट 0 0, सी का कोऑर्डिनेट्स कुछ चेंजेस किए क्या अपन, ये बी है, ए का अपोजिट साइड स्मॉल ए, बी का अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी का अपोजिट साइड स्मॉल सी, ये सी का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा बी का 0। सेम इसमें भी अपन को बी का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, फिर आर cos थीटा आर sin थीटा से सी cos ए सी sin ए, कुछ फर्क गिरा क्या, नहीं, मीन्स सी एक्यूट एंगल हो या ऑब्टूस एंगल हो और राइट एंगल हो, कुछ फर्क गिरने वाला नहीं है। अच्छा, इधर जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन अपन एक बार क्लियर कर लेते हैं। अपन ने जो लिए है लेंथ किसका, ए बी का लेंथ कितना हुआ है सी, लेंथ ऑफ बीसी कितना है ए, लेंथ ऑफ एसी कितना है बी। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ए कौन से पोजीशन में है, ए इज इन स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं अपन, कौन सा स्टैंडर्ड पोजीशन मींस on origin and its side is along through the x-axis. Therefore, A का coordinates क्या हो जाएगा, A is equivalent to origin, B C क्या हो जाएगा, C is equivalent to B, 0,
एंड B इज इक्वल टू अपन को मिलेगा C cos A कमा C sin A, राइट। सेम कौन सा फॉर्मूला से फाइंड आउट किया अपन ने, P ऑफ x कामा y इज इक्वल टू P ऑफ r cos थीटा कामा r sin थीटा फॉर्मूला ऑलरेडी पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आप लोगों ने मालूम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, राइट। ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर से ये रिजल्ट्स मिल गए। अभी एक काम करते हैं अपन ने, कौन सा काम है सर, ये BC का जो लेंथ है ना, लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। Therefore लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ, P क्या है, इधर P है इधर Q है, P का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y2 माइनस y1 भी लिखते हैं, y1 माइनस y2 भी लिखते हैं, कैसा भी लिखे तो चलो। यही फॉर्मूला अपन ने किसके लिए यूज करेंगे, BC के लिए। देयरफॉर लेंथ ऑफ BC इज इक्वल, लेंथ ऑफ BC इज इक्वल अंडर रूट ऑफ x1 क्या है, C cos A माइनस x2 क्या है, B होल स्क्वायर प्लस y1 C sin A माइनस 0 होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ BC इज नथिंग बट A स्क्वायर, A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C cos A माइनस B का होल स्क्वायर, C स्क्वायर cos स्क्वायर ये, यस, प्लस B स्क्वायर माइनस 2BC cos A, राइट। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 ये भी फॉर्मूला, प्लस ये तो 0 है, 0 का स्क्वायर तो नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे डायरेक्टली C स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट इधर आ गए तो देयरफॉर A स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें पहले B स्क्वायर लिख देंगे अपन ने, और ये C स्क्वायर जो है, C स्क्वायर में दोनों में भी C स्क्वायर को कॉमन निकाल देता हूं, क्या रह गया इसमें, cos स्क्वायर ये रह गया, प्लस इसमें क्या रह गया, साइन स्क्वायर, और रिमेन्स क्या रह गया, माइनस 2BC cos A रह गया, दैट इज इक्वल B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज 1 माइनस 2BC cos A, दैट इज क्या मिला रिजल्ट बेटा, therefore A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos, आ गया, A स्क्वायर इज इक्वल B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A। सिमिलरली क्या मिलेगा फिर अपन को, B स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस ट्वाइस AC cos B एंड C स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस ट्वाइस AB cos C। क्या किया अपन ने, इसके लिए एंगल ट्रायंगल लिए हैं, ट्रायंगल में कौन सा भी ट्रायंगल में एनी वन ऑफ द एंगल एक्यूट एंगल लिए, तो रिमेनिंग कौन सा भी एक एंगल एक्यूट हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, राइट एंगल हो सकता है। फाइनली तीनों के लिए भी रिजल्ट वही आने वाला है, फिर भी अपन ने दो डायग्राम ड्रॉ कर दिए। इस डायग्राम्स में ट्रायंगल एबीसी लिए हैं, एक स्टैंडर्ड पोजीशन में लिए हैं, इसमें भी एबीसी में एक स्टैंडर्ड पोजीशन में लिए हैं, और सी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे है। सी एक्यूट एंगल, सी ऑब्टूस एंगल, सी राइट एंगल, ये तो वही कॉन्सेप्ट है, इसीलिए उसको ज्यादा प्रीफर नहीं किया मैंने। ए का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल ए, बी का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल बी, सी का अपोजिट साइड का लेंथ स्मॉल सी। ए का कोऑर्डिनेट स्टैंडर्ड पोजीशन में 0 0, बी का कोऑर्डिनेट्स के लिए अपन को फॉर्मूला यूज करना पड़ा पोलर कोऑर्डिनेट्स का। पोलर कोऑर्डिनेट्स में पी ऑफ एक्स का y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता तो इट इज इक्वल टू पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा पी ऑफ r cos थीटा का r sin थीटा। फिर उस हिसाब से x इक्वल टू r cos थीटा, r की जगह पर c है, r इज इक्वल टू c, थीटा इज इक्वल टू एंगल ए है, तो ये दोनों को अपन ने r की जगह पर c लिख दिए, थीटा की जगह पर a लिख दिए।
आर की जगह पर सी, थीटा की जगह पर ए। वैसा अपन को मिल गया बी का कोऑर्डिनेट्स, वो तीनों भी इंफॉर्मेशन इधर बता दिया अपन। ए का कोऑर्डिनेट्स और सी का कोऑर्डिनेट्स, तो ये सी का लेंथ बी है तो एक्स का कोऑर्डिनेट बी हो गया, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर 0। फिर अपन ने लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ बीसी, लेंथ ऑफ पीक्यू का फॉर्मूला क्या, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ बीसी इज इक्वल भी वही फॉर्मूला अप्लाई किए, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। इस मेथड में अप्लाई करने के बाद में अपन को ये एक्सपेंड किया a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला। उसके बाद में इसमें भी सी स्क्वायर है, इसमें भी सी स्क्वायर है, ये दोनों में से सी स्क्वायर को कॉमन निकाले, स्क्वायर रूट इधर आके स्क्वायर हो गया। सी स्क्वायर को कॉमन निकालने के बाद में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के जैसा ये फॉर्मूला में बैठ गया, तो सी स्क्वायर इंटू 1 सी स्क्वायर हो गया, मिल गया फर्स्ट रिजल्ट। सेम मेथड में अपन को रिमेनिंग दोनों भी रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ये कौन सा रूल है, कोसाइन रूल है। कोसाइन रूल में फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, और सेकंड फॉर्मूला है बी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos b। थर्ड फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ये कौन सा रूल है, कोसाइन रूल। इससे पहले कौन सा रूल मालूम कर लिए, साइन रूल। साइन रूल में फॉर्मूला क्या है, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल c अपॉन साइन c। ओके, उससे भी अपन साइन a अपॉन a इक्वल साइन b अपॉन b इक्वल साइन c अपॉन c करके भी लिख सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम होने वाला है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेशियो फॉर्मेट में इक्वल है इसीलिए। देन नेक्स्ट अपन ने मालूम कर लेते हैं प्रोजेक्शन। अभी अपन ने प्रोजेक्शन रूल का प्रूफ करेंगे। प्रोजेक्शन रूल कैसा मिलता है, डायरेक्टली कोसाइन रूल से अपन ने प्रोजेक्शन रूल को मालूम कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्या है प्रोजेक्शन रूल्स को मालूम करने के लिए अपने पास में प्रूफ, हाँ, बाय कौन सा रूल, कोसाइन रूल। कोसाइन रूल से अपने पास में क्या है, वी हैव क्या बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, और क्या है, यस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ac cos b, और सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab cos c, राइट। ये तीनों भी है अपने पास। फिर इसमें अपन ने माइनस 2bc इधर ला लिए तो प्लस 2bc इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज है, माइनस 2bc इधर आ गया, प्लस ए स्क्वायर उधर गए तो माइनस ए स्क्वायर। 2bc इधर क्या कर रहा है, माइनस 2bc cos a इधर लाए तो प्लस 2bc cos a इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उधर गए तो माइनस ए स्क्वायर। देयरफॉर cos a इज इक्वल क्या हो जाएगा, cos a इज इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली cos b इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी। वैसे सी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, सॉरी cos c इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी, राइट। अच्छा, अपन को फर्स्ट प्रूफ करेंगे, फर्स्ट वन के लिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, बी cos c c cos b, that is equal to b multiplied by cos c का वैल्यू क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab प्लस c मल्टीप्लाइड बाय cos b क्या है, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय ट्वाइस ac, राइट। b को b
कैंसल, सी सी कैंसल, क्या रहेगा ट्वाइस ए, दोनों में भी सेम है ना ट्वाइस ए, एलसीएम निकाल लिया। फिर इसमें क्या रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रहेगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटू प्लस प्लस सी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल, कितना रहेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए कैंसल हो गया तो और कितना बच गया, ये क्या है फिर अपना लेफ्ट हैंड, देयरफॉर क्या हो रहा है, ये इज इक्वल्स बी कॉस सी प्लस सी कॉस, आ गया। सिमिलरली क्या मिलेगा अपन को, सिमिलरली क्या मिलेगा बेटा, वी गेट b इज इक्वल टू a cos c प्लस c cos a, c इज इक्वल टू a cos b प्लस b cos, सिंपल है क्योंकि आपने डायरेक्टली प्रोजेक्शन रूल प्रूफ करना था, प्रोजेक्शन रूल के लिए कोसाइन रूल का यूज कर लिए, कोसाइन रूल में cos a इज इक्वल टू मिल गया cos b cos c, cos a इक्वल क्या मिल रहा है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस bc, cos b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ac, cos c इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab। ये इनको अपन ने डायरेक्टली प्रूफ में यूज किया, राइट हैंड साइड ले लिए और राइट हैंड साइड में पुट अप कर दिए तो लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, देयरफॉर a cos b a इज इक्वल b cos c प्लस c cos b, उसी हिसाब से अपन को क्या मिलेगा, रिमेनिंग दोनों भी मिलेंगे। ओके, क्या है प्रोजेक्शन रूल, a इज इक्वल b cos c प्लस c cos b, b इज इक्वल a cos c प्लस c cos a, c इज इक्वल a cos b प्लस b cos a। इनको यूज करके अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने वाले हैं। किसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने वाले हैं, ट्रायंगल का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने वाले। ट्रायंगल का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है तो एटलीस्ट 3 साइड्स पता रहना चाहिए, पार्ट्स, तीनों पार्ट्स में एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, साइड होना चाहिए। ये हिसाब से अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे ट्रायंगल्स का। ओके ओके बेटा, गुड डे, टेक केयर, बाय।